खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। चुनावी सीजन के मध्य गुजरात के 2 व्यापारियों से करीब 13.5 लाख किए जब्त। जाट हॉस्टल के पास कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। आयकर विभाग ने भी की शुरू की जांच। कांग्रेसियों के 2 गुटों में बैरोड में चले लात घुसे। स्टेडियम में भिड़े MLA बलजीत और प्रदेश सचिव संजय यादव के समर्थक। वीडियो आया सामने। प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए टिकट के दावेदारों को दिया टारगेट। स्वरूप विलास में जिला कांग्रेस ने की बैठक। ईस्टर्न कैनाल के मुख्य मुद्दे पर 20 अक्टूबर को सिकराय में होगी रैली। और सुनसान इलाकों में लोगों को लूटने वाले 3 बदमाश दबोचे। काली मोरी फाटक के पास की थी कई वारदात। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव करीब है और ऐसे में नाकेबंदी एवं चेकिंग तेज हो गई है। इसी के मध्य शहर में स्टेशन रोड स्थित जाट हॉस्टल के समीप गुजरात के 2 व्यापारियों से 13,49,000 रुपए बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त राशि 10 लाख से अधिक होने के कारण इनकम टैक्स की टीम भी रात को पहुंच गई। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते अवैध गतिविधियों को रोकने के मकसद से नाकाबंदी अभियान चल रहा है। इसके जरिए अवैध शराब और कैश की आवाजाही को रोकने का प्रयास है। पुलिस को सूचना मिली कि ट्रेन के जरिए गुजरात से राजस्थान अवैध कैश लाया जा रहा है। टीम ने इसके बाद जाट हॉस्टल के समीप पैदल जा रहे 2 संदिग्धों को रोककर तलाशी ली। इस दौरान उनके पास 13,49,530 रुपए बरामद हुए। नकदी के स्रोत के बारे में वे जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस और आयकर विभाग इसकी तफ्तीश कर रहा है। देखिए, आज ये इस तरह का इनपुट था कि जो ब्लैक मनी है वो हवाला के माध्यम से यहाँ पे लाया जा रहा है। नाकाबंदी में 2 व्यक्तियों को पकड़ा। दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और उनके पास से 13,50,000 के करीब की नकदी मिली है। उसको वो एक्सप्लेन कर सके ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो फिलहाल हमने उन दोनों को अरेस्ट किया है और वो जो नकदी है वो 102 CRPC में जब्त की है। और चूंकि 10 लाख से ऊपर की नकदी बरामद हुई है, इसलिए हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचित कर दिया है। वो नहीं, अभी एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इनका कोई लिंकेजेस कोई या फिर ये किस पर्पस से पैसा लाए थे, ये अभी स्थिति क्लियर नहीं है। ये अनुसंधान के बाद ही हम बता पाएंगे। बैरोड में कांग्रेसियों के 2 गुट आपस में उलझ पड़े। इनमें PCC सचिव संजय यादव और विधायक बलजीत यादव के समर्थक शामिल थे। बैरोड के स्टेडियम में इनके बीच जमकर लात घूंसे चले। साथ ही अनेक लोग स्टेडियम की दीवार फांदकर भाग निकले। घटना 15 अक्टूबर की शाम की है, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। दोनों पक्षों की तरफ से SC/ST एक्ट, मारपीट और लूट का मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच DSP तेज पाठक कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बैरोड के महात्मा गांधी स्कूल स्टेडियम में प्रशासन और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों में चुनाव को लेकर चर्चा होनी थी। इसके लिए विधायक बलजीत यादव, PCC सचिव संजय यादव, भाजपा नेता मोहित यादव, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शानू यादव और कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव के समर्थक एकत्र हुए थे। चर्चा शुरू होने से पहले ही विधायक के समर्थकों ने बलजीत यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रतिक्रिया में दूसरा पक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। इसके बाद माहौल गर्मा गया। और अब बात चुनावी गतिविधियों की।
ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री गहलोत जहां पूरी राजस्थान के 13 जिलों में यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी सिकराई में रैली करेंगी। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए अलवर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से टिकट के दावेदारों को भी टारगेट दिए गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की 20 अक्टूबर को सिकराई में होने वाली रैली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने बैठक आयोजित की। स्वरूप विलास होटल में आयोजित बैठक में टिकटार्थियों को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि जो जितने अधिक लोगों को ले जाएगा, टिकट का उतना ही प्रबल दावेदार होगा। अलवर शहर से दावेदार मिश्रा ने खुद भी 500 लोगों को रैली में ले जाने की बात कही। तो जितने साथी मेरे टिकट मांग रहे हैं, मेरा उन सबसे विनम्र आग्रह है कि थोड़ी सी हिम्मत करें और हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां से ले जाने का आश्वासन दें। मैं सबसे पहले मेरी तरफ से शुरुआत करता हूं। रमेश जी भाई साहब, 500 आदमी मैं मेरी तरफ से अलवर शहर से लेकर के जाऊंगा और अब विधानसभा वाइज जो साथी अलवर शहर से टिकट मांग रहे हैं, सबसे पहले वही शुरुआत कर दे कि कौन कौन कितने कितने आदमी लेकर के जाएंगे। और रिपू जी नोट कर लो सारे, क्योंकि ये मंच की घोषणा नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में परिणति इसकी होनी चाहिए। और हम रास्ते में चेक पोस्ट लगवाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे और जो व्यक्ति जितने आदमी घोषणा कर रहा है उतने आदमी लेके गए तो निश्चित रूप से उसकी बात रमेश जी भाई साहब तक और आगे प्रदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक हम पहुंचवाएंगे, भंवर साहब तक पहुंचवाएंगे और उनको कहेंगे साहब इन लोगों ने रैली में सहयोग किया था, ये लोग मजबूत हैं, जो आदमी 500 आदमी सिकराई लेके जा सकता है उसका टिकट का तो हक बनता है। तो हमारी तरफ से हम उसकी पूरी मदद करेंगे। बाकी टिकट देना नहीं देना तो देखो बड़े नेताओं का काम है। उधर कार्यक्रम के दौरान जयपुर संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल, मंत्री टीकाराम जूली एवं शकुंतला रावत, मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान, अलवर संगठन प्रभारी जसवंत सिंह गुर्जर, पीसीसी सचिव हिमांशु कटारा उपस्थित रहे। साथ ही रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान, किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया और कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा सहित जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ईस्टर्न कैनाल योजना के तहत सीएम गहलोत द्वारा निकाली जा रही यात्रा के तहत रैली में शामिल होंगी। यह यात्रा पूरे राजस्थान में अलवर सहित 13 जिलों से गुजरेगी। जी सर, ये जिला अध्यक्ष जी ने जो इस मीटिंग का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो ईआरसीपी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया उसको लेकर है। ये योजना आज के 3-4 साल पहले ही मंजूर हो जानी थी। जब इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वोट मांगा तब ये कहकर वोट मांगा था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि ये जनता दुख पाएगी और राजस्थान की सरकार जो इन्होंने बना दी ये भविष्य में ना बना पाएगी। लेकिन यहाँ के लोग जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जो अपना जीवन खुददारी से जीते हैं, ये इस तरीके का भाजपा की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर कभी अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए जो 14,200 करोड़ रुपए दिए हैं, इसकी शुरुआत कर दी इन्होंने। तो अब ये परियोजना घोषित करें या ना करें, लेकिन इनको तो कम से कम सबक सिखाया जाए। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने को लेकर के मीटिंग आज यहाँ रखी गई है जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा, जिसमें हमारे जयपुर संभाग के प्रभारी सम्मान्य रमेश संजीव पूर्व विधायक और पीसीसी के उपाध्यक्ष आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। क्योंकि धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने 14,200 करोड़ रुपए पिछले फरवरी के बजट में ईआरसीपी के लिए दे दिए। वो काम शुरू हो गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे या नहीं करे, हम इस योजना को पूरी करके रहेंगे। उसी संदर्भ में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हमारी नेता सम्मान्य प्रियंका गांधी जी सिकराय आ रही है 20 तारीख को, और अलवर जिले से ईआरसीपी के समर्थन में 20,000 का टारगेट हमें दिया। लेकिन अब कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना है 25,000 से ज्यादा लोग वहां पर जाएंगे और प्रियंका जी को मजबूती से कहेंगे, प्रियंका जी आप संघर्ष करो, अशोक गहलोत जी आप संघर्ष करो और जितेंद्र जी आप संघर्ष करो, हम सब लोग आपके साथ हैं। और वहीं 18 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आने की संभावना है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग्य प्रत्याशियों का चयन करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। मिश्रा के अनुसार भाजपा ने कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसका विरोध हो रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है।
बहुत जल्दी कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। हमारी CEC चल रही है और CWC की मीटिंग 18 को होगी। 18 तारीख बाद कभी भी लिस्ट आ जाएगी और हमारे यहाँ पारदर्शिता से सर्वे के आधार पर जीता हुआ टिकाऊ व्यक्ति को टिकट मिलेगी। बीजेपी की तरह उनके पास प्रत्याशी नहीं है तो सांसदों को मैदान में उतार दिया। सांसदों की दुनिया लठले के सामने खड़ी है, विरोध हो रहा क्षेत्रों में, जूतों में दाढ़ बट रही है और राज बनाने की वो बात करते हैं। हमारे कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस सब एकजुट है। 18 के बाद कभी भी हमारे टिकट घोषित हो जाएंगे। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में 156 प्लस और अलवर में 11 सीटें हम जीत करके विधानसभा में जाएंगे। और अब चुनाव चक्र के तहत डालते हैं मतदाताओं के बीच जारी चर्चा पर नजर। शहर के निवासी एडवोकेट राजेश कुमार शर्मा के अनुसार सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन ऐसे प्रत्याशियों को चुना जाना चाहिए जो आम जनता के बीच लगातार काम करे। वर्तमान में अलवर शहर में पानी की किल्लत समस्या है, लेकिन कोई भी दल इसे दूर नहीं करवा पाया। एडवोकेट शर्मा ने यह भी कहा कि वकीलों के चैम्बर निर्माण की मांग अनसुनी है। हम यूँ चाहते हैं कि कोई सी भी पार्टी यदि किसी कैंडिडेट को टिकट देती है तो उस कैंडिडेट के जनता में उसके भाव क्या हैं उस हिसाब से टिकट देनी चाहिए कि जनता का कार्य क्या कर सकता है, क्योंकि अलवर में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं एडवोकेट हूँ, हमारे चैम्बरों की प्रॉब्लम थी तो ज़मीन के लिए तो इस सरकार ने कह दिया, लेकिन अगली सरकार जो आए तो हमारे चैम्बरों को जल्दी से जल्दी बनवाकर और हमें चैम्बर दे, जिससे हम वहाँ पर एक चैम्बर में बैठ सकें, क्लाइंट हमारे बैठ सकें। तो हमारी यही है कि पानी की समस्या और चैम्बर की समस्या, पानी की तो आम समस्या है और चैम्बरों की हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। इसके अलावा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में उपलब्ध रहे, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर कैंडिडेट हमने ऐसे देखे हैं तो पार्षद भी हमको है ना 5 साल दिखाई नहीं देता। समस्याओं के लिए हम उनसे मिलें वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पार्षद को ही हम ढूंढते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि MLA पद में दोनों पक्ष बड़ी पार्टियां ऐसे कैंडिडेट को टिकट दें जो जनता के बीच में उपलब्ध है। उधर एडवोकेट रामजीवन बौद्ध का कहना है कि शिक्षा, कानून व्यवस्था और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में हर समय सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। किसी भी दल की सरकार हो, भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम नहीं लगा पाई। ऐसे में बसपा जैसे विकल्प को अवसर मिलना चाहिए। अलवर में जिस तरह से लूटपाट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, और अभी जो डेवलपमेंट की बात करें, हम लोग जापान की बात करें, हम लोग अमेरिका की बात करें, ये लोग जैसे अभी के आइडियल जो गांव जो है उनकी बात करें, तो बीजेपी ने जो सपने दिखाए वो सपने सारे चकनाचूर हो गए। बीजेपी और कांग्रेस जो है ये अपने अपने तरीके से हिंदू मुसलमान करके, जातिवादी करके, जातिवाद की राजनीति करती हैं। इसलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देना चाहिए, जिससे जैसे कि बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो राज चलाया, सर्व समाज की जो बात करी वहाँ पे, वहाँ महिलाओं की जो बात करी, वहाँ शिक्षा की जो बात करी, वहाँ रोजगार की जो बात करी, वहाँ सुरक्षा की जो बात करी, वहाँ चिकित्सा की जो बात करी, इस तरह का नेता इस देश के नीतियाँ इस देश के अंदर आनी चाहिए। और इस बार राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से सहयोग करना चाहिए। वहीं महेश चंद्र शर्मा का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इस तरह जनप्रतिनिधि भी ऐसा चुना जाए जो विकास एवं आम जनता के मुद्दों पर काम करे। पार्टी विचार के आधार पर होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके। इस राष्ट्रीय विचारधारा को, इस देश को जो मोदी जी ले जा रहे हैं ऊपर, वो एक पॉजिटिव विचार है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए हमें। हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी हमें राष्ट्रीय विचार को ध्यान में रख करके ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए जो इस देश को आगे बढ़ा सकें, विकास कर सकें और परम वैभव को ले जाने वाली स्थिति जो जिसको कहते हैं, सब प्रकार से जिसका विकास हो, ऐसे पार्टी को और ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में देश का नाम रोशन और गौरवान्वित कर सके। पिछले लंबे समय से कानून व्यवस्था लचर है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ अभी वकीलों ने हमने 45-48 दिन तक अनशन किया, पार्टी का किसी प्रकार से रेस्पॉन्स नहीं है। और इतने लंबे समय के बाद में यदि वकील समुदाय को अनशन करना पड़े तो उसको कोई सुने नहीं, तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा राजस्थान में। तो इसलिए ऐसे लोग राजस्थान में आने चाहिए जो छोटी से छोटी अंत्योदय जिसको कहते हैं, जो बहुत गरीब होता है, उसकी बात यदि कहीं समस्या आती है तो उसको सुन करके उसका निराकरण हो।
अलवर स्टेशन से थोड़ी दूर काली मोरी फाटक के आसपास सुनसान क्षेत्र में रात को लूट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 3 आरोपियों को अरावली विहार थाना पुलिस ने पकड़ा है। इनमें गोंदगढ़ निवासी दीपक, दिवाकरी का मोहित जांगड़ और कैमाला क्षेत्र का सुधांशु शामिल है। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि ये तीनों युवक रात को बाइक लेकर निकलते थे। खासकर यह साथी रेलवे जंक्शन के आसपास काली मोरी और मोजपुर हाउस की तरफ खड़े हो जाते थे। इसके बाद किसी व्यक्ति को रोककर जबरन नकदी एवं अन्य कीमती सामान लूट लेते थे। ऐसा ही मामला हाल ही परिवादी ओम प्रसाद के साथ हुआ था। उसका मोबाइल और नकदी लूट लिए गए थे। पकड़े गए बदमाशों ने लूट की 5 वारदात कबूल की है। यह ओम प्रसाद रेलवे में प्रबंधक है। ये ड्यूटी करके 19/5/2023 की रात्रि को आ रहा था। ये अपने घर जा रहा था तो काली मोरी फाटक के पास इसको 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और जिन्होंने इसके साथ मारपीट करके इसका मोबाइल, पैसे, बैग और जो भी सामान था इसका वो लूट ले गए। ये इन्होंने 5 वारदातें की थी। 3 में इनको गिरफ्तार कर लिया। चौथे मुकदमे में आज मैं इसको लेकर आया हूँ। ये दीपक सिंह उर्फ दीपू, पिताजी का नाम मंजीत सिंह, मजबीसी, ये मस्तपुर गोविंदगढ़ का रहने वाला है। इसका जो साथी है मोहित जांगड़ है। ये दिवाकरी, मुल्तान नगर दिवाकरी, वैशाली नगर थाने इलाके में। और तीसरा है सुधांशु गांधी सनौब बाबूलाल, ये भी वैशाली नगर का है, कैमाला गांव है। वारदात कबूल कर ली? वारदात इन्होंने कबूल कर ली। सामान भी इनके पास से जो लूटा था वो बरामद हुआ है। मोबाइल बरामद हो गया, बैटरी जो टॉर्च थी वो बरामद होगी। रेलवे के जो पटाखे होते हैं चलाने के गाड़ी के पास वो बरामद हो गए। सोमवार देर शाम मिनी सचिवालय में नए जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, संतोष कुमार मीणा और नरेश सिंह तंवर सहित जिला परिषद सीईओ कनिष्क कटारिया आदि मौजूद रहे। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आचार संहिता की पूरी तरह से पालना करवाई जाएगी। चुनाव को भयमुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने इसे लेकर एक बैठक भी ली। तो मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो चुनाव, विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की ही रहेगी और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम लोग समय समय पर करेंगे। अभी हमने एक छोटी सी मीटिंग अधिकारियों से यहाँ पे रखी है जिसमें कि हम सभी जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं जिनको विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं चुनाव से संबंधित, उनसे उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में एक अपडेट लेंगे और साथ ही एसपी साहब के साथ भी बैठ के हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की, ज़िले में अन्य प्रकार की कोई गतिविधियाँ चुनाव से संबंधित जो चल रही हैं उनके बारे में जो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर और जो भी यहाँ पे आवश्यकता है, जिस तरह की प्राथमिकताएँ हैं चुनाव को सही तरीके से करवाने के लिए, उनको पूरी तरह से हम करेंगे। और चाहे आदर्श आचार संहिता की पालना हो, चाहे कोई वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो जिसमें कि हमें ये देखना है कि कौन से बूथ्स वल्नरेबल हैं, बूथों पे मतदाताओं के लिए सही प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना हो और भी जो सही समय पर चुनाव की जो दल हैं, पोलिंग पार्टीज़ हैं, उनका गठन करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको सही तरीके से इस चुनाव के कार्य के लिए सही तरीके से उनको ट्रेन करना, इन सभी गतिविधियों को हम यथासंभव बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे पास फीडबैक आएगा, चाहे वो आप लोगों के माध्यम से आए, चाहे जनता के माध्यम से आए, उस पर तुरंत सही तरीके से प्रतिक्रिया देके और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज़िले 3 हैं, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स 3 बन गए हैं, लेकिन निर्वाचन के हिसाब से एक ही ज़िला है और एक उसके जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुझे कार्य करने का यहाँ पे आज अवसर मिला है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो निर्वाचन के हिसाब से जो व्यवस्था पहले थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हमें उन्हीं सभी चीज़ों को वापस से करना है और बेहतर तरीके से करना है। गौरतलब है कि अविचल चतुर्वेदी संयुक्त शासन सचिव PHED और जल जीवन मिशन के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। वहीं जिला कलेक्टर रहे पुखराज सेन को चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाकर चतुर्वेदी को इस पद पर लगाया गया था। पुखराज सेन सिर्फ 5 माह ही अलवर कलेक्टर रहे।
अलवर भिवाड़ी मार्ग स्थित ग्राम चिरखाना के समय रोडवेज बस और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में बस में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में बस के आगे का पूरा हिस्सा और ट्रॉली के पीछे का भाग क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल बस ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में बस के आगे का पूरा हिस्सा और ट्रॉली के पीछे का भाग क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल बस ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी थी। उधर 4 घायलों को गंभीर अवस्था में अलवर लाया गया। यहां से गुजरते भरतपुर के पूर्व सांसद प्रत्याशी खेमचंद कोहली ने अपनी कार में 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सैमली सरपंच इमरान भी खुद के वाहन में घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। मैं राजनीतिक काम से भिवाड़ी गया हुआ था और वहां से आया तो गांव कौन सा चिरखाना बस स्टैंड के पास में एक बस और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा वहाँ घायल लोग हैं, 2-4-5 जो घायल थे बहुत। अब उस वक्त व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस की और उसकी आने की, तो हम लोग उनको लेकर अलवर अस्पताल में अब आए हैं, उनको एडमिट करा दिया है। मैं अपनी गाड़ी में लेके आया 2 लोगों को और 2 लोगों को हमारे सरपंच साहब साथ में लेके आए हैं घायलों को और उनको एडमिट करा दिया है। कुछ उसमें गंभीर भी हैं और एक माचड़ी गांव से हैं जो उनकी हालत, एक मोटुका से हैं और जो हैं उनका गांव का और उसका पता नहीं चल पाया है अभी कि वे किस गांव से हैं, लेकिन हमने वो इमरजेंसी में यहाँ भर्ती करा दिए हैं और जल्दी से वे स्वस्थ हैं, ये हम कामना करते हैं। चौपान के थाना क्षेत्र के ग्वालदा गांव में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में घायल लोगों का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। गौरतलब है कि यहां 2 भाइयों के परिवार के मध्य खूनी संघर्ष छिड़ गया था। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। एक बुजुर्ग महिला सहित 3 गंभीर घायलों को अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया था। उधर एक पक्ष के हाकम ने बताया कि इस विवाद में हुए हमले में उनकी मां अशरफी देवी और 2 पुत्र सहित कई लोग घायल हो गए। अशरफी और उसके पुत्र साबिर का अलवर में उपचार जारी है। घटना साहब ये हुई है कि हमारा गांव में एक बिद्दी है, उन्होंने साहब हमारी दौड़ एक खड़ाई भीतर खेत जोतना के बाद में जो दो मेरा घरैया, 2 मेरा घरे हुए बिरादरी भेड़ा करवा के लाया तो वो बोलो वो टोला गाड़ ले वहाँ तो बिरादरी का आदमी जो गांव का जो मुख्य आदमी है वो गांव का आदमी टोला गार्डन लो आया। टोला गार्डन लो आने के बावजूद तो जब जाके वहाँ हमसे फिर टोला तो गढ़ना जब जार हमसे वहाँ झगड़ो करो, झगड़ा कराए साहब बिद्दी मुमताज और वह मुख्य परिवार और उधर से कल्लू, धांधू, विशाल, इरफान और हासम सब इन्होंने जाके हम घटना करी। आप कितने लोग घायल हुए? हमारे तो साहब हम तो 2 ही बाप बेटा और 5 आदमी है वहाँ गांव के मुख्य आदमी, तो झगड़ा कराए मुख्य आदमी है उनसे। तो साहब हम वहाँ से साइड हो गए। साइड होने के बाद में फिर हमारी घर पे जाके बुढ़िया लिए ताड़ के बुढ़िया दूसरा घर चली गई, फिर दूसरा घर जा रहा वो बुढ़िया। क्या नाम है इनके जो घायल पड़े यहाँ पे? एक ये फिर ये साबिर है, ये साबिर ऑन रोड मारा है साहब। अच्छा। ये जैसे मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ तो ये ऑन रोड मारा है साहब, सड़क पे चढ़ गया। जो ये धांधू मालिक का क्या नाम है? मालिक क्या नाम है? अशरफी है। उधर दूसरे पक्ष के नौरंग खान का कहना है कि खेत के रास्ते को लेकर उनके भाई और अन्य परिजनों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए। गंभीर घायल राशिद को अलवर रेफर कर दिया गया। उधर दोनों पक्षों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वाड़े में कल झगड़ा हुआ सुबह 7 बजे। एक इस लड़के की ज्यादा चोट है, सिर में ज्यादा है और दूसरा इसमें ये हाथ टूट गया यहाँ से कमरे पे। क्या घटना हुई? किस बात झगड़ा हुआ? खेत पे हुआ है। कितने बीघे जमीन है? बीघा होगा नहीं है, थोड़ा रास्ते के ऊपर हुआ है। रास्ते के ऊपर? हाँ। और कोई दिक्कत नहीं। किसने हमला किया है? किसने हमला किया? वो दूसरी पार्टी वाले जिन्होंने रास्ते के लिए ऊपर हमला किया उन्होंने हमला किया आपस में। वो भी घायल ऊपर तरफ है हॉस्पिटल में। क्या नाम है उनके? वो वहीं भर्ती हैं। एक नफीस है, एक क्या नाम है हामिद है, एक जुब्बा है और काफियों के चोट तो मतलब यहाँ पे जो मेन 3 आदमी। आप कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे तो एक लड़का है, 2 और घर पे हैं सारे। अच्छा। चपूगड़ा में। इनका क्या नाम है? राशिद राशिद जी। कौन से गाँव का मामला है? ग्वालदा। ये
थाना कौन लगेगा? भिवाड़ी चौपान की। अलवर राजगढ़ रोड पर बुर्जा के समीप एपीएस स्कूल की बस ने ई रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। इसके चलते चालक घायल हो गया और ई रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर हादसा होने के चलते चालक को जयपुर रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि घायल ताराचंद बुर्जा का निवासी है। वह अपना ई रिक्शा लेकर अलवर शहर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान एपीएस स्कूल की बस ने तेज गति से चलाते हुए ई रिक्शा को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ई रिक्शा चालक का कान कट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई चालक बेहद तेज गति से बस चलाते हैं। बुर्जा का रहने वाला हूँ। मेरा भांजा ही रिक्शा चलाता है ताराचंद नाथ बुर्जा से। वो बुर्जा से निकले थे, उनके पीछे पीछे मैं था। एपीएस पब्लिक स्कूल राजगढ़ रोड पे जैसे ही हम आए तो मेन गेट एपीएस का अलवर की साइड से स्कूल की बच्चे स्कूल की बस जा रही थी। बस ने रॉन्ग साइड मेन गेट पे इतना भयंकर एक्सीडेंट किया है कि मेरे भांजे का पूरा कान वान फट गया, जगह जगह फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। वो कंडक्टर की बस को अंदर लेके मेन गेट की तरह लगा लिया था। आए दिन इतनी स्पीड से बस चलती है वहाँ पे। हम रहने वाले बुर्जा के हैं, एपीएस वाला प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। इतनी स्पीड चलाते हैं कंडक्टर, क्योंकि उनका हाथ साफ करने के लिए ड्राइवर बस नहीं चलाते हैं वहाँ, क्योंकि लिवारी के यहाँ आसपास सरदार दादागिरी करते हैं। वहाँ बहुत ही स्पीड से बस चलाते हैं वो। एपीएस स्कूल की बस्ती हो? एपीएस स्कूल की बस्ती अंदर ले लिया, ताला लगा दिया बस को लेके अंदर। अबे ताराचंद जी की लगी है? ताराचंद नाथ की लगी है, कान फट गया उनका। कान पे सर पे लगी है? सर पे लगी है, जयपुर रेफर कर दिया गया अलवर से। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं हरियाणा से पिनान जाते समय ट्रक ने पिकअप सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती साहिल ने बताया कि वे अपनी पिकअप लेकर हरियाणा से गढ़ी सवाई राम जा रहा था। मार्ग में पिनान के नजदीक ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी।
नवरात्र के उपलक्ष्य में देवी मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। सागर तालाब के समीप स्थित मनसा माता मंदिर में भी रोजाना सुबह विशेष पूजन किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी मणिकांत शर्मा ने बताया कि मनसा माता का मंदिर 300 वर्ष पुराना है। मनसा माता की मूर्ति यहाँ खुदाई में निकली थी। मंदिर में आने वाले भक्तों की मंशा या मन्नत पूरी होने की मान्यता है। और ये करीब 300-350 साल पुराना मंदिर है और ये अपने आप पहाड़ में खुदाई में निकली हुई मूर्ति है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। यहाँ 9 दिन तक रात को संकीर्तन होता है, फिर उसके बाद भोग लग के और शयन आरती होती है, फिर प्रसाद वितरण होता है उसमें। बाकी सुबह भी भजन कीर्तन चलते ही रहते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ रात को भी काफ़ी भीड़ रहती है। सत्संग में भी। सत्संग कितने बजे तक रहता है सत्संग? रात को 11 बजे तक। उधर यहाँ के कुछ दुकानदारों ने बताया कि वे नवरात्र में प्रसाद की दुकान लगाते हैं। करणी माता के मंदिर तक पैदल जाने वाले भक्त भी किशन कुंड के रास्ते से जाते हैं और अष्टमी और नवमी पर यहाँ भक्तों की काफी भीड़ रहती है। वहीं गंगापुर सिटी के एक विक्रेता का कहना था कि कई वर्षों से वे यहाँ पूरे परिवार के साथ आकर मेहंदी एवं टैटू आदि की स्टॉल लगा रहे हैं। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? ये नाम के छल्ले की, मेहंदी की, ब्रेसलेट, टैटू वगैरह। ये छोटा आइटम है। तो हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जी, हर मेले करते हैं हर जगह। तो कैसी चहल पहल चल रही है फिलहाल? अभी तो कम चल रहा है, फिर 7वीं 8वीं को अच्छा चल जाता है। तो पूरा राजस्थान में जाते हैं और भी कहीं? राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, UP हर जगह करते हैं। हर मेले में जाते हैं? ये तो हम तो मेरी मतलब 20 साल हो गए मुझे तो यहाँ आए हुए मेरी शादी को, तब से ही मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत मेला लगता है और लोग बाग यहाँ से करणी माता के रास्ते भी जाते हैं और खूब रश रहता है यहाँ पे। हाँ, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ मतलब मेरी सास वगैरह जो है वो बहुत पुरानी है, तो 60 साल 70 साल तो उनको भी हो गए हैं। वैसे ये बहुत पुराना 200-250 साल पुराना मंदिर है, ये हमने सुना है और आने वालों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है, बाहर से भी लोग आते हैं। उधर श्रद्धालु राजेश का कहना था कि करणी माता के दर्शन के लिए पैदल रास्ते से भी अनेक भक्त आ रहे थे। यहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ है और मनसा माता का काफ़ी पुराना मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ लोग नवरात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और आगे करणी माता का रास्ता है, करणी माता के यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में जाते हैं और डेली ये समझो हज़ारों की संख्या में लोग पैदल भी जाते हैं और उस तरफ दूसरी तरफ से रास्ता भी है पैदल किले के गेट पे से सड़क बनी हुई है, वहाँ से भी जाते हैं लोग। और ये मानो कि यहाँ भरपूर मेला भरा रहता है, 9 दिन बहुत ज़बरदस्त रौनक रहती है। पब्लिक शाम को, सुबह, दोपहर, ये मानो कि आप काफ़ी कब से आ रहे हैं आप लोग? हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। हम तो बचपन से जन्म लिया तब से ही आ रहे हैं। हर वर्ष बना जाता है? हर वर्ष क्या, उसी मानो यहाँ भीड़ की तांता लगा रहता है। आप देखिएगा पैदल के रास्ते से लोग काफ़ी जा रहे हैं? पैदल काफ़ी लोग जा रहे हैं करणी माता का दर्शन करने। बहुत लोग पैदल जाते हैं और मनसा माता का दर्शन करके जाते हैं, कुछ लोग आने के बाद करके जाते हैं। मतलब यहाँ दोनों जगह काफ़ी मात्रा में लोग आते जाते रहते हैं। और वहीं शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित श्री राजर्षि अभय समाज में रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां सोमवार रात्रि श्री राम नगरावलोकन, पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण परशुराम संवाद और राम विवाह की लीला का मंचन हुआ। भगवान परशुराम का अभिनय संभव मुदगल ने किया। लक्ष्मण के साथ उनके संवादों के दौरान दर्शकों ने अभिनय को सराहा। वे पिछले कई वर्षों से रामलीला में मंचन कर रहे हैं और इससे पूर्व लक्ष्मण की भूमिका भी निभा चुके हैं। गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को राम राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन होगा। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महेश सब आए। महाराज, मैंने अपनी पुत्री का स्वयं रचाया है। अखंड सौभाग्यवती भव। जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज, मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था महाराज, और जो इस संग धनुष को तोड़ेगा वही मेरी कन्या के साथ ब्याह करेगा, ऐसी मेरी प्रण और प्रतिज्ञा थी महाराज। तो क्या शंकर के धनुष को
किसी ने तोड़ दिया। जी महाराज। जल्दी बदलो, जरूरत को किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर है राज्य तेरा, सब पलट पलट कर डालूंगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप कर रहे शिक्षित बेरोजगार सरकारी विभागों में कार्य करते हुए लाभान्वित हो रहे हैं। कनिष्ठ जिला रोजगार अधिकारी तमन्ना सिंह ने बताया कि पुरुषों को 4000 और महिला वर्ग में 45 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। जिले में करीब 12000 शिक्षित युवाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और जलदाय सहित अन्य सरकारी विभागों में 4 घंटे इंटर्नशिप की जा रही है। इसके जरिए उन्हें कार्यप्रणाली सीखने का मौका मिल रहा है, साथ ही सरकारी विभागों का भी काम सहज हो रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि शिक्षित बेरोजगारों को 4000 व 4500 रुपये का भत्ता इसमें बच्चों को मिलता है। इसके तहत करीब अलवर में अभी 12000 युवा अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप कर रहे हैं। 4 घंटे की इंटर्नशिप होती है। बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और इसके अलावा और कई अन्य विभाग हैं जिनमें वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। इस योजना में बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की क्या फंक्शनिंग है ये सब सीखते हैं। उसके अलावा उनके पास जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं उसके थ्रू वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल इस योजना से बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी एक स्किल यूटिलाइजेशन की तरह इस योजना को लिया जा रहा है। तो इसमें बच्चे भी और जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को लाभ मिल रहा है। जिला क्रीड़ा परिषद की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों को बास्केटबॉल की कोचिंग कराई जाएगी। वहीं स्टेडियम में बास्केटबॉल ग्राउंड का कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि पे एंड प्ले स्कीम के तहत बास्केटबॉल के कम आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी बास्केटबॉल पे काम चल रहा है, यूआईटी अपना काम कर रही है, उस पर फ्लोरिंग हो रहा है, उसके चारों तरफ अभी जो है ग्राउंड मार्किंग और सब कुछ चल रहा है। अभी उसकी जो वो लगनी है रिंग वगैरह इत्यादि का काम चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसका एक लेटर बना के भेजा है ताकि जो है इसको हम किस तहत चलाएं। तो एक आदेश अभी आ जाए, इसका हैंडओवर हो जाएगा। उसके बाद हम एक ग्रुप के अनुसार ही इसमें बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जिससे कि बच्चे सीखें। इसमें छोटे बच्चों से लेकर सिर्फ ज़्यादा बच्चे उम्र के नहीं लेंगे क्योंकि बड़े बच्चों की कम वो रहती है, छोटे बच्चों को ज़्यादा कोशिश। ये एक जो है छोटी पे एंड प्ले में भी अभी मैंने उनको पूछा है कि किस आदेश के अनुसार करेंगे, तो पे एंड प्ले में जहाँ तक है इसको शुरू करेंगे ताकि इसकी मेंटेनेंस बनी रहे, नहीं तो इसकी रबड़ है वो ख़राब हो जाएगी। इसको प्रशिक्षण के लिए किसी को लगाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। कोशिश है कि कोई अच्छा कोच अभी हो जाए या मिल जाए। शुल्क भी अभी देखते हैं क्या क्रीड़ा परिषद दिशा निर्देश करती है कि उसके अनुसार फिर मैं बताते हैं आगे की कार्रवाई करेंगे ताकि इस पे बहुत अच्छे अपने प्लेयर हम अपने बना सकें और अलवर को बहुत अच्छे प्लेयर दे सकें आगे। दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति की कार्यकारिणी का जल्द ही गठन किया जाएगा। इसके अलावा समिति के ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ के अनुसार समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। इसके अलावा समाज के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। अब मेरी जल्दी से जल्दी ये कोशिश है कि सर्वप्रथम मेरी जो इस संत श्री दुर्बलनाथ सामूहिक विवाह समिति की कार्यकारिणी का गठन करूं। अब की बार मैंने ये सोचा है कि जिला अलवर ही नहीं बल्कि और भी से सटे हुए जो ज़िले हैं हाल ही में जो बने हैं उनके लोगों को भी इसमें शामिल करके और ब्लॉक अध्यक्ष पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करके और वो फिर वहाँ से कार्यकारिणी बनाए सभी लोग, तो इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। दूसरी चीज़, कार्यकारिणी गठन के बाद हम जो शादी योग्य नवयुवक नवयुवतियाँ हैं खटीक समाज की, उनका परिचय सम्मेलन कराएंगे। परिचय सम्मेलन के बाद में जो जोड़े तैयार होंगे उनको लेकर के समाज के सामने और उसमें मीटिंग में उनका अनाउंस करेंगे और निश्चित तिथि पर जैसे होते आए हैं उसी प्रकार से उनका सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से जोड़ों का विवाह करेंगे। सर
भट्टिक समाज के जो युवा हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेषकर जो सरकारी सेवाओं में जाएं, उनकी कोचिंग वगैरह, और उनको कई बार गलत रास्ते पर चले जाते हैं, नशा वगैरह, तो उनको उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या कदम उठाया जाए? देखिए, हमारी जैसी संस्था अन्य समाजों की भी है, तो वो भी प्रयास करें, तो हम भी अपने खटीक समाज की जो ये प्रतिष्ठित संस्था है संत दुर्बलनाथ समिति का, इसके माध्यम से भी हम जगह जगह जा कर के नशा मुक्ति के जो आजकल जो बच्चों का कुछ उसमें जा रहे, तो उनको उनसे दूर रखने के लिए, इसके अलावा जो समाज के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो एक प्रेरणा स्रोत हैं, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, उनके इंटरवेंशन कार्यक्रम कराएंगे यूथ के साथ। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी जो बच्चे उद्यमिता में जाना चाहते हैं सर्विस के साथ साथ, उनके लिए भी कुछ ट्रेनिंग्स आयोजित कराएंगे। और ऐसे करने से हमारे जो नौकरी पेशे पर जो निर्भरता है उस तो वो तो रहे ही रहे, साथ में बिजनेस को भी हम बढ़ावा देने के लिए उन युवाओं को जोड़ेंगे। नमस्ते गुरुजी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एनजी वुमेन्स क्लब के सहयोग से अन्नदान महादान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर में स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी भवन में आध्यात्मिक गुरु प्रदीप भारद्वाज के सानिध्य में 250 महिलाओं को राशन किट दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और पूजन से हुई। वहीं बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत कर इस उद्देश्य को समझाया। इस मौके पर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि हर माह 250 से 500 किट वितरित की जाएंगी। नमस्ते गुरुजी फाउंडेशन के द्वारा अन्नदान का कार्यक्रम किया है। इससे पहले तो मैं ये बताऊं कि एनजी वुमेन क्लब की सदस्यों ने बखूबी अपने तत्वाधान में निभाया और करीबन 250 किट के आसपास हमने वितरित की। और आगे भी हमारा प्रायोजन है कि हर महीना हम 250 से 300 किट और 500 किट तक का आगे दान दें। और उद्देश्य फाउंडेशन का ये है कि जैसे भगवान ने कहा है कि भूखा उठा जरूर देगा लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, तो शायद इसीलिए हमें ये मार्ग दिया परमात्मा ने कि आप जितने भी ऐसा है गरीब या ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस लायक नहीं है कि अपने लिए 2 समय का भोजन भी व्यवस्थित कर सकें, या उनके घर में कुछ अनेक समस्याएं हैं, तो उनके लिए योगदान के लिए हमें बनाया और हमने उसे बखूबी निभाया। समाचार में फिर से रोकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा,
काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शक्ति स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना मंगलवार को शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन की गई। मालाखेड़ा के कटला मोला स्थित सीताराम जी महाराज के मंदिर में नवरात्र उत्सव मनाया गया। पंडित सौरभ शास्त्री ने बताया कि मैया महिला मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह पूजा अर्चना में सत्संग किया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने भजन गाकर देवी मां को रिझाया और सुख समृद्धि की कामना की। बाद में आरती के साथ भोग लगाया गया। नारायणपुर मंडल में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेश कपूरिया ने की। इस दौरान बानसूर से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत एवं विधानसभा प्रभारी गौरी कुमावत ने संबोधित किया। वहीं समस्त कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी को जिताने का संकल्प। वहीं इस दौरान मंडल महामंत्री जेल सिंह मीणा, मंडल उपाध्यक्ष मनोहर सिंह नायक, मुकेश गोटवाल सहित सुरेंद्र शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, पूरण मलसोनी, नाथुराम प्रजापत और जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। ये नारायणपुर मंडल की आज हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ जो सम्मान दिया है और जो विश्वास जताया है, इसके लिए मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। और नए नारायणपुर और ज्ञानपुरा में कोई डिफरेंस है और ना यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता और मुझ में कोई फर्क है। हर यहाँ बैठा हुआ कार्यकर्ता अपने आप को देवी सिंह समझ रहा है, इसलिए बहुत प्रसन्न है। इसमें कोई जाति की भी बात नहीं है और लोग पार्टी छोड़कर भी अब मुझे अपना परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपना बिल्कुल नज़दीकी और एकदम खुद को अपना स्नेह दिखाने के लिए पार्टी छोड़कर भी सब लोग यहाँ इकट्ठे। कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट है और सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहे, इसका पार्टी सदैव ध्यान रखती है। और हमारे जो साथी जिनका प्रत्याशी के रूप में चयन नहीं हो पाया है, तो पार्टी उन्हें उनके लायक आवश्यक पद देगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और युवाओं के साथ इतना अन्याय हुआ है। हर वैकेंसी, इन्होंने जो वैकेंसी निकाली, युवा तैयारी करते थे, गांव से जाते थे, अपना रूम लेते थे, कोचिंग की फीस जमा करा करते थे, लाइब्रेरी की फीस जमा कराते थे। और जब वो अपना पेपर देख के बाहर निकलता तो पता चलता पेपर तो रोड पे चल रहा है, कई थड़ी पे बिक रहा है। उनके माता पिता किसान पे क्या बीती थी, जो अपने बेटे को अपना अनाज बेच के पढ़ाने के लिए फीस जमा कराते थे। और किसानों के साथ इन्होंने वादा किया। आए राहुल गांधी जी यहाँ के दस्तक की गिनती गिनाए, किसानों के साझा में लिए, साझा में लेके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद आज तक आके किसानों को नहीं पूछा कि तुम्हारा कर्जा माफ हुआ। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, किसी को भी आप पूछ सकते हो किसी का कर्जा माफ हुआ, तो किसी का कर्जा माफ हुआ भाई लोगों? किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये एक सरकार मतलब अपनी गंदी राजनीति करके सरकार बनाती है और फिर जनता पे अन्याय करती है। इस ऐसी सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे, बानसूर में कमल का फूल हम खिलाएंगे। और वहीं बानसूर विधानसभा के ग्राम ज्ञानपुरा में भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने ग्राम वासियों से वार्तालाप किया। साथ ही पूरी विधानसभा में जोर शोर से भाजपा का प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। इस दौरान लोगों ने देवी सिंह शेखावत को समर्थन का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि वे बानसूर में भाजपा का कमल खिलाने के लिए उनके साथ हैं। इस दौरान सर्व समाज के गणमान्य व्यक्ति और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बिरकड़ी पंचायत के ग्राम दामोदर का बास स्थित हनुमान मंदिर परिसर में बाल विवाह रोकथाम जागरूकता समारोह आयोजित हुआ। यहाँ सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कैंपेशन के सानिध्य में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। बाल विवाह की रोकथाम के प्रति जागरूकता के लिए पूर्व उप प्रधान कल्याण सहाय शर्मा और राकेश साध के आतिथ्य में एक समारोह आयोजित किया था। बाल विवाह की रोकथाम के प्रति जागरूकता के लिए पूर्व उप प्रधान कल्याण सहाय शर्मा और राकेश साध के आतिथ्य में एक समारोह आयोजित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि इस प्रथा को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। साथ ही इसे रोकने के लिए पूर्ण जागरूकता की जरूरत बनी हुई है। उधर विशिष्ट अतिथि रामकिशोर पटेल, सरदार सिंह गुर्जर, राकेश साध और टैगोर विद्यालय की छात्रा यामिनी शर्मा सहित कई अन्य नागरिकों ने इस दौरान विचार रखे। वहीं बाल विवाह रोकथाम के लिए संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। वहीं छात्रा यामिनी सहित ग्रामीण महिला कमली देवी और केशी देवी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसको बचाना है,
बच्चों के भविष्य को बचाना है, कम उम्र में शादी रोके, कम उम्र में शादी रोके, बाल विवाह अपराध है, बच्चों के लिए अभिशाप है, बाल विवाह अपराध है। को सम्मान करती हूँ और अपने भाई बहनों को। तो हम बात कर रहे हैं बाल विवाह मुक्त की, इसमें हम सभी को योगदान देना चाहिए। हमें जल्द से जल्द बाल विवाह को मिटाना चाहिए। जय हिंद। अलवर की सेपक टकरा टीम ने पाली मारवाड़ में अपनी धाक जमाते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। साथ ही स्टेट टूर्नामेंट में अलवर जिले का नाम राजस्थान भर में रोशन किया है। 67वें राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता में अलवर की सेपक टकरा टीम ने क्वार्टर फाइनल में जालोर को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं कोच नवीन कुमार यादव, सचिन भदौरिया, टीम प्रभारी रघुवीर नागर और अनिता ने सेपक टकरा के अलवर टीम को फाइनल में जीत के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश पर भी मालाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में राजनीतिक दलों की पट्टिकाओं को अभी तक नहीं ढका गया है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं की जा रही है, जबकि इसी कार्यालय में विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी नियमित रूप से आते हैं। इसके बावजूद कार्यालय सहित कई गांवों में राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार का दृश्य दीवार पर दिखाई दे जाता है। उधर उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी ने बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पोस्टर, बैनर और दीवार पर लेखन के कार्य को तुरंत हटाने के निर्देश हैं। इसमें लापरवाही मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री की ओर से मनाए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव की शिलालेख पट्टिका पंचायत समिति परिसर मालाखेड़ा में शोभा बढ़ा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना किस प्रकार से हो रही है, यह एक सोचने का विषय है। यहाँ के विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद भी शिलालेख पट्टिका जो प्रचार प्रसार को दर्शा रही है उसको ढका नहीं गया है। मैं उदेश सिंह। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली कांग्रेस से उनका टिकट घोषित होने से पहले ही दौरों में जुट गए हैं। दूसरी ओर मालाखेड़ा पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों के कई सरपंच सोमवार देर रात मोती डूंगरी स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। यहां सरपंच संघ के अध्यक्ष हजारी लाल मीणा, पूर्व अध्यक्ष बच्चों सिंह, हिम्मत सिंह और जगदीश मीणा ने उनका अभिनंदन किया। उधर मंत्री जूली ने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र में काफी विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने अपने अंदाज में यह भी कहा कि इन कार्यों के चलते मतदान के दौरान मजदूरी देने की कृपा करें। अकबरपुर थाना अंतर्गत मोबाइल लूट की घटना का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही लूटा गया मोबाइल और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना अधिकारी प्रेमलता ने बताया कि परिवादी ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वह बाइक से प्रतापगढ़ जा रहा था और धवाला होटल के पास 2 बाइक सवारों ने उसका मोबाइल छीन लिया था। इस पर थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए नंगला रायसेन निवासी सतवीर को गिरफ्तार किया गया है। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। सोमवार रात्रि बूंदाबांदी होने से सर्दी का एहसास देखने को मिला। साथ ही मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। किसानों का कहना है कि मौसम में अचानक परिवर्तन के बाद अब सर्दी बढ़ गई है। ऐसे में यदि अच्छी बरसात होगी तो फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मौसम में देखो बारिश हो जाए तो किसानों को फायदा है, सबको राहत मिल जाएगी। कौन कौन सी फसल को फायदा मिलेगा? सरसों में भी फायदा है या टाइम तो देखो सब चीज़ में फायदा ही फायदा है। किसी को प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। गेहूँ का चेंजिंग हो जाए तो ठंड भी बढ़ेगी और बुआई के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट बुआई हो जाएगी। गेहूँ के लिए भी अब तैयार सही मानो बदल हो रहा है। अभी देखो आज तो है बरसबा की तो सरिस्का की वादियों में स्थित महाभारत कालीन हनुमान जी महाराज पांडुपुल मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन जारी है। कथावाचक एविचल दास द्वारा कथा सुनाई जा रही है। उधर मंगलवार को दिन भर बजरंगबली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। पांडुपुल आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वे नवरात्र में हो रही श्री राम कथा सुनने यहाँ आए हैं। इसी कड़ी में भंडारे का आयोजन भी होगा। श्री 1008 पांडुपुल हनुमान जी महाराज जी के जैसा कि भगवान श्री राम की कथा चल रही है और ये राम कथा रविवार को चालू हुई गणेश पूजन जी के साथ में। आज मंगलवार को भक्तों का तांता मंदिर पर लगा रहा और भक्तों ने खूब बजरंगबली जी के जयकारे लगाए और आज तीसरा दिन जो है राम कथा को चल रहा है और अविचल जी दास महाराज जी द्वारा ये कथा का भव्य आयोजन चल रहा है और 25 तारीख को इसका समापन होगा। बड़े धूमधाम से बाबा के जयकारे गूंजते रहे।
मुंडावर क्षेत्र में बारिश और ओलों के बाद तापमान में कमी आई है। सोमवार दोपहर तक तेज गर्मी थी, लेकिन शाम होते होते बादल छाने लगे और तेज हवाएं भी चली। उधर मौसमविद मानव खंडेलवा के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। और अब चलते हैं खैरतल तेजारा जिले की खबरों की तरफ। निकटवर्ती ग्राम कुलजातपुर में जय माता दी ग्रुप द्वारा सोमवार को मां भगवती का भव्य जागरण आयोजित किया गया। नवरात्रों के दौरान हुए इस जागरण में किशनगढ़ बास के अनिल एवं अन्य साथियों ने मनमोहक झांकियों के साथ भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान आसपास के गांव के सैकड़ों भक्त पहुंचे। मंगलवार सुबह आरती की गई और प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान राजेंद्र, ओपी यादव, सचिन अरोड़ा, सचिन यादव, रिंकू सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। और वहीं खैरतल के मुख्य बाजार में शाम प्रिंटिंग प्रेस के समीप व्यापारियों ने देवी मां का भंडारा किया। इस दौरान पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोजन करवाया गया। वहीं सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक हुए भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर श्याम सुंदर, मेंचे गुप्ता, अशोक खंडेलवाल, महेश खंडेलवाल, टिल्लू शर्मा और राजू लालवानी आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त व्यापारियों के सहयोग से 13वां मां भगवती का ये भंडारा किया गया है। इसमें सभी व्यापारी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में किशनगढ़ बास क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल के पर्यवेक्षण में निकले मार्च में सीआरपीएफ और किशनगढ़ बास पुलिस टीम के जवान शामिल रहे। इसके अलावा आचार संहिता की पालना को लेकर अपील भी की गई। उधर इस मौके पर थानाधिकारी अमित चौधरी, नायब तहसीलदार वीरेंद्र सेन आदि भी मौजूद रहे। तिजारा में रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वे नौगावा, रामनगर, गोठड़ा, ककराली और गहनकर पहुंचे। साथ ही सी विजिल ऐप डाउनलोड कर निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान करने के लिए जागरूक किया। यह ऐप आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायत के लिए बनाया गया है। उधर चुनाव के समय अवैध शराब और ड्रग्स आदि के आवागमन की आशंका के चलते विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश भी दिए गए। टपुकड़ा तहसील परिसर में रिकॉर्ड रूम की छत पर आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रविवार देर शाम को कस्बे के नागरिकों ने तहसील के रिकॉर्ड रूम की छत पर आग की लपटें उठते देखी। इसके बाद लोगों ने समीप के मंदिर से पानी लेकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही तहसीलदार के कहने पर खुशखेड़ा से 2 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। उधर समय रहते ही रिकॉर्ड रूम से समस्त कागजात और कंप्यूटर आदि उपकरण भी निकाल लिए गए। जिला कलेक्टर एविचल चतुर्वेदी ने कार्यभार संभालने के एक दिन बाद मंगलवार को राजगढ़ एसडीएम कार्यालय में बैठक ली। इस बैठक में चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद जिला कलेक्टर चतुर्वेदी ने कस्बे के महिला एवं पुरुष चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधित तैयारी और आदर्श आचार संहिता की पालना में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाएगा। उधर बैठक में राजगढ़ एसडीएम ओम प्रकाश मीणा, रेणी एसडीएम तहसीलदार जोगिता मीणा, डीएसपी उदय सिंह और थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा सहित अनेक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजगढ़ में निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक ली है राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिसमें कि एसडीएम साहब भी जो है वो राजगढ़, एसडीएम लक्ष्मणगढ़ दोनों का क्षेत्र लगता है यहाँ पे। साथ ही संबंधित पुलिस के अधिकारी और तहसीलदार साहिबान, बीडीओ साहिबान और अन्य विभाग जो इसमें शामिल हैं। तो उसमें निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आदर्श आचार संहिता की पालना अभी जो करवाई जानी है उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए जी। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार का कोई कैश या लिकर या इस तरह की कोई संभावना है तो उस पर पैनी नज़र होनी चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जब निर्वाचन प्रक्रिया जब फॉर्मली शुरू होगी नोटिफिकेशन के बाद, तो क्या क्या तैयारियां की जानी है और किस तरह से मतदान केंद्रों की व्यवस्था देखी जानी है, इस बारे में हमने जो संबंधित विभाग हैं, चाहे पंचायत समिति के द्वारा हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे बिजली विभाग हो, इनको कैसे वहाँ पे बेहतर सुविधा करनी है वोटरों के लिए, उसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। और वोटिंग के दिन मतदाताओं के लिए सबसे अच्छी सहूलियत से किस तरह से उनको मतदान करवाया जाए और बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई वल्नरेबल ऐसे कोई कम्युनिटी है जिनको कि दबाव में लाके कोई परेशान कर सकता है, तो उसके बारे में अभी से हमें पूरा उनको
कॉन्फिडेंस देना है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई इस तरह के दबंग टाइप के लोग हैं तो पुलिस को उनको पाबंद करना है, ताकि चुनाव के दिन किसी भी आदमी को किसी दबाव में जाके मतदान ना करना पड़े या फिर उसको मतदान करने से कोई ना रोके। रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम साधन का बास में एक युवक दिमागी कमजोरी की वजह से ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। ऐसे में उसे करंट आ गया। घायल के परिजन सुरेश ने बताया कि घायल जयसिंह दिमागी रूप से कमजोर है। वह खेत के पास ट्रांसफार्मर पर अचानक चढ़ गया, जिससे उसे करंट लग गया। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज जारी है। इनका नाम जयसिंह है और ये नंगला बंजीर का गाँव है इनका, साधन का बास रामगढ़ थाना में पड़ते हैं। और बिजली के तारों से इनको करंट लग गया है, उससे हाथ वगैरह जल गया है। अभी इनके थोड़ा सा बॉडी में जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, उसी वजह में हम इनको यहाँ एडमिट करवाने लाए हैं। तो कहाँ पे लगा करंट? ये खेत पे इनके वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहीं पे चले गए थे। ट्रांसफार्मर पे कैसे चले गए? थोड़ा माइंड से वीक है, माइंड से अपसेट है थोड़ा, तो उसी वजह में कोई भी नहीं था वहाँ पे घर पे, और खेत पे भी कोई नहीं था, तो वहाँ चले गए और अपना आप ही जाके चढ़ गए, इनको करंट ने पकड़ लिया। पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह और शहर कोतवाल नरेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च प्रतापगंज से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ गुजरा। पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। भयमुक्त मतदान करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया है। संवेदनशील मतदान केंद्र और गरीब बस्तियों के बीच में से जहां मतदान के लेकर कोई समस्या पैदा हो सकती है, अखेपुरा से लेकर के लादिया गेट होते हुए लादिया त्रिकोड़िया इस इलाके से शहर के अंदर से होते हुए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। नोडल स्वास्थ्य विभाग अधिकारी आशा डोगरा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत गोंदपुर में कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को जागरूकता का संदेश दिया गया, जिसके जरिए अपील की गई कि वे अपने घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। मौसमी बीमारियों से संबंधित जो भी काम होता है उसके सुपरविजन के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे ये है, हम तो गाँव वालों से ये सलाह देते हैं कि अपने यहाँ आसपास में पानी इकट्ठा न होने दें, और जो भी आपके परिंदे और पक्षियों को पानी भरते हैं तो उनको हर 7वें दिन खाली करके और उनको सुखाएं और सुखा के फिर उसमें पानी डालें। और हमारी एएनएम बहन जी हैं जो वो आपके डेली एंटी लार्वा एक्टिविटी भी करती हैं। आसपास के जो भी गांव होते हैं पानी भरा हुआ होता है उनमें वो MLO डालती हैं। पानी की टंकियों में टेमीफोस दवाई है जो लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं उनको मारने के लिए काम में ली जाती है। और ये डेंगू केस और ये मलेरिया निकलते हैं तो इसके लिए हमको फॉगिंग का काम करना पड़ता है। तो आज आपके गाँव में हमने फॉगिंग का काम करवाया है। भिवाड़ी एसपी के निर्देशन में कार्रवाई के दौरान करीब 25,000 की अवैध शराब जब्त की गई है। एसपीएस धर्मकाटा के पास खाली जगह पर खासी मात्रा में अवैध शराब मिली है। वहीं आरोपी महुआ यूपी के नाजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 10 साल से फरार वारंटी हबीब को पकड़ा गया है। यह वारंटी नुह मेवात के ग्राम रिठड़ का निवासी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चुनावी सीजन के मध्य गुजरात के 2 व्यापारियों से करीब 13.5 लाख किए जब्त। जाट हॉस्टल के पास कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। आयकर विभाग ने भी की शुरू की जांच। कांग्रेसियों के 2 गुटों में बैरोड में चले लात घुसे। स्टेडियम में भिड़े एमएलए बलजीत और प्रदेश सचिव संजय यादव के समर्थक। वीडियो आया सामने। प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए टिकट के दावेदारों को दिया टारगेट। स्वरूप विलास में जिला कांग्रेस ने की बैठक। ईस्टर्न कैनाल के मुख्य मुद्दे पर 20 अक्टूबर को सिकराय में होगी रैली। और सुनसान इलाकों में लोगों को लूटने वाले 3 बदमाश दबोचे। काली मोरी फाटक के पास की थी कई वारदात। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है
हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।